हमने ऐसा है जी 5 साल का हमारा जो नए नए मेंबर हम बने आया, हमने सरपंच को जैसे अपने सड़कों के बारे में, लाइट के बारे में, एक्चुअल के बारे में अवगत कराया, वो हमारा काम चारू रूप से नहीं हुआ। नूह खंड के गांव उजीना के युवा व मौजूदा लोगों ने पंचायत पर सरपंच के विकास कार्यों की खोली पोल। ग्राम उजीना के ग्राम वासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत में विकास केवल कागज पर ही सिमट कर रह गया है। जमीन सतह पर कुछ भी विकास सरपंच के द्वारा नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने सरपंच को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि सरपंच अपने 5 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दे, नहीं तो जिला सचिवालय व सरपंच व जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सरपंच द्वारा सिर्फ 20% कार्य किए गए हैं। गांव में कोई भी साफ सफाई का कोई भी प्रबंध नहीं है। गांव में पानी की निकासी का कोई उचित प्रबंध नहीं है। वहीं ग्राम पंचायत के मौजूदा पंच मोहन व संजय ने बताया कि सरपंच ने अपने कार्यकाल में एक भी ग्राम सभा की मीटिंग नहीं की। उन्होंने बताया कि जो पैसा विकास कार्य के लिए सरकार से मिला है वो पैसा सरपंच के खाते में आया है, हमें कुछ मालूम नहीं है पैसा कहाँ गया। ग्रामीणों ने कहा है कि गाँव के अंदर करीब 40% युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मगर गाँव के अंदर कोई आज तक रेसिंग ट्रैक नहीं बना। वहीं गांव के सरपंच भगवत का कहना है कि जो आरोप ग्रामीण वासियों ने उन पर लगाए हैं वे निराधार हैं। उन्होंने कहा है कि जो पैसा गांव के विकास के लिए आया है, पूरा पैसा गांव के विकास कार्यों में खर्च किया गया है। इस मौके पर दौलत, मेजर प्रताप सिंह, दीपू, रवि, मोनू, वेदराम, एक्स मेंबर ग्राम पंचायत रोहतास, फौजी वाल्मीकि, गौरव पहलवान, जितेंद्र कुमार, योगराज, गजेंद्र सिंह, राजेश कुमार, मेरा नाम संजय सिंह है, मुकेश चरण सिंह मौजूद रहने वाला हूँ। और आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा की रिपोर्ट। को लेकर पंचायत के क्या मुद्दे हैं? ये जो हमारे युवा भाइयों ने जो आज जो परेशानी की दिक्कतें झेलते हुए इस गांव की पंचायत को देखते हुए जो ये इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, इन्होंने इस मुद्दा उठाया कि एक तो गांव में जो सड़कें बनाई जा रही हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, जो खेल के मैदान में पानी भरा हुआ है और जोड़ों तालाबों में गंदगी फैली हुई है। और सरकार को भी, जनता को भी ये पता है कि इस टाइम में, इस महीने की उसमें बीमारियां फैलती है, जैसे कि अपने मलेरिया है, डेंगू है, ये मच्छर पनते हैं, गंदगी है, गांव का गंदा पानी आता है। तो ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव का सही रूप से विकास हो, सरपंच नेक और नीति से कार्य करे, वो जो सरकार पैसा दे रही है उसको गलत यूज ना करे और जनता की भलाई में उसको यूज करे। और जैसे हमारे गांव उजीना में कंपनी फैक्ट्री आ रही है, जैसे अभी ये अपना रोड निकला है मुंबई एक्सप्रेस वाला, यहाँ पे उद्योग लगाने की कोशिश करें, डीसी साहब से मांग करें। और जो हमारे इस गांव के बच्चे 40-50 किलोमीटर बाइक से जाते कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, उनको सरकार ने, खट्टर सरकार ने ये फैसला दिया है कि 75% लोग जो गांव के हैं, जो वहाँ के हरियाणा के निवासी हैं, उनको उन उद्योगों में छूट दी जाएगी। और गांव के युवाओं को अधिक से अधिक 75% तो सरकार का दावा है। और डीसी साहब से मैं ये अनुरोध करता हूं कि मेरे गांव के बच्चे 75% बच्चे बाहर ना जाते हुए गांव की फैक्ट्री कंपनियों में काम करें। यहाँ यूपी और राजस्थान और बिहार के जो लोग आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं, जो युवा आ रहे हैं कमाने के लिए, उनको रोज़गार ना देते हुए हमारे गांव के बच्चों को रोज़गार दिया जाए, ताकि हमारे गांव के बच्चे 50-100 किलोमीटर दूर जाके दिक्कत का सामना ना करें, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, अपने माँ बाप का सहयोग करें और थोड़ा सा पैसा कमाएं और अपने गृहस्थी को चलाएं। आपने कहा कि सरपंच अपनी ईमानदारी से काम करे, आगामी जो सरपंच है, लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल में सरपंच द्वारा कितना विकास इस गाँव के अंदर? इस गाँव में कोई विकास नहीं हुआ। इस गाँव में 2-4 सड़कें बनाई गई हैं, बाकी जो हमारे युवा शक्तियों ने जो वीडियो पंचायत से और ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है वो तलब किया हुआ है, वो रिकॉर्ड मेरे पास है और ये मेरे पास रिकॉर्ड है। और उसके पास कई RTI लगाई हुई हैं, गांव के सदस्यों ने कईयों ने उस पर केस लगा रखे हैं, वो कोर्ट में चल रहे हैं। ये मेरे पास सबूत रहा और इसमें कोई अमल और गौर नहीं किया जा रहा है। अभी काफ़ी जो हमारे खेतों की जो आज की जो पंचायत है उसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया? हमारे जो उजीना गांव के युवाओं ने जो संकल्प लिया है वो ये लिया है कि जो आने वाले भविष्य में जो अब चुनाव आ रहे हैं उसमें वो अपने पसंद से, अपने उससे चाहने वाले, मतलब उसको देखते हुए उस सरपंच को, काम करने वाले जो गांव का चौकीदार बन के रहे, ना कि वो राजा बन के, चोर बन के ना रहे।
और वो सरपंच चाहते हैं। हमारे गांव की युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है इस टाइम। आपने जो भी मांगे की है, 4-6-7 मांगे रखी है, अगर ये आपकी मांगे पूरी हो जाती है तो आगे कार्रवाई क्या होगी? आगे कार्रवाई ये होगी कि हमारे गांव के लिए विकास होना चाहिए, सारे काम होने चाहिए, और जो काम अच्छा करेगा तो युवाओं को कोई आपत्ति नहीं होगी उससे, अगर कार्य होगा तो शांतिजनक। मेरा नाम सूबेदार मेजर प्रताप सिंह, उजीना गांव से। मेजर साहब, आज जो युवाओं की पंचायत यहाँ हुई है, किस मुद्दे को लेकर ये पंचायत? गांव में जो आज युवा इकट्ठे हुए हैं उनका मेन मुद्दा है, जो उन्होंने ये पॉइंट दर्शा दिए गए हैं कि एक तो सरपंच को जितना भी विकास कार्य के लिए पैसा मिला है वो सही से उस पर काम नहीं हुआ है और उस पैसे में भ्रष्टाचार है, जिसकी मैंने खुद ने RTI 21 दिसंबर 2018 से लगाई हुई है। और मैं एक बार चंडीगढ़ RTI कमिश्नर के पास भी गया हूं, परंतु अभी कुछ प्रशासन के दबाव में उस RTI पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी मेरी अगली तारीख कोरोना की वजह से 14 दिसंबर 2021 की लगी है, तो उसमें मैं फिर चंडीगढ़ जाऊंगा। मेरा मेन मोटो यही है कि गांव का विकास हो। आज सरपंच को जितना भी पैसा मिला है वो उसका पूरा गमन कर गया है। जो मेरे को इसने एक RTI में छोटा सा जवाब दिया था कि लगभग 3 करोड़ रुपए मेरे को मिले हैं और वो मैंने खर्च कर दिए हैं, जबकि मेरी RTI थी कि जो 3 करोड़ रुपए लगे अगर आपको मिले हैं तो किस किस मद के लिए मिले और किस किस मद के ऊपर खर्च किए गए, उसका उसने कोई ब्यौरा नहीं दिया। फिर इसके कुछ वार्ड मेंबर्स ये चैलेंज कर रहे हैं कितनी भी RTI लगाओ इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि लोकल लीडर इसमें इन्वॉल्व हैं और जो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो इस पैसे का गमन कर रहे हैं। ये पूरे समाज को पता है और हमारा तो यही है कि अगर इस पे कोई एक्शन जो युवा पंचायत हुई है नहीं हुआ तो अगला मोर्चा जो है DC तक होगा और ये वहाँ पर धरना दिया जाएगा और DC ऑफिस को इस चीज़ से अवगत करा दिया जाएगा। उसे बार बार DC ऑफिस को भी लिख दिया गया है। अच्छा, अभी आपने क्या है कि DC के पास भेजा जाएगा, क्या आज जो पंचायत हुई है उसका कोई टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है कि अगर इतने दिन में हमारा कार्य नहीं हो तो हम आगे? उसका टाइम टेबल अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 1 हफ्ते बाद फिर ये युवा इकट्ठा होगा और सरपंच को बार बार और मेंबरों को बार बार बुलाने के बाद भी वो इस पंचायत में सम्मिलित नहीं हुए जो कि ये दर्शाता है कि वो कितने बड़े करप्टेड आदमी हैं। हमने ऐसा है जी 5 साल का हमारा जो नए नए मेंबर हम बने आया, हमने सरपंच को जैसे अपने सड़कों के बारे में, लाइट के बारे में, एक्चुअल के बारे में अवगत कराया, वो हमारा काम चारू रूप से नहीं हुआ। मेंबर साहब, आपके गांव में 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार ग्राम सभा की मीटिंग आयोजित की गई? हमारे सामने कोई मीटिंग नहीं हुई। 1-2-3 हाँ, एक हुई है कि गांव में आज की अब की पंचायत के पास 6 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट आ चुका है, जिसमें से उसमें अनलीगल जो बजट दिखा रखा है वो 2 करोड़ 65 लाख रुपए का है, जिस पर काम बिल्कुल नहीं हुआ। काम हुआ है लेकिन गांव में 20% काम हुआ है। हमारी मांग है सबसे बड़ी, जैसे कि जो कवर नाली दिखा रखी है वो कवर नाली नहीं है, वो कवर नाली की जाए। स्ट्रीट लाइट का 12 लाख का खर्चा दिखा रखा है, वो भी नहीं है। रोड दिखा रखा है स्टेट बैंक से लेकर कन्या पाठशाला तक, जो कि 20,50,000 रुपये का है। अस्पताल से लेकर त्रिवेणी तक का रोड दे रखा है 18 लाख रुपए का। जौनिया चौक 13 लाख रुपए का। वाल्मीकि समाज की चौपाल का दिखा रखा है 7 लाख रुपए का खर्चा। स्टेडियम के लिए जिम अलाउ हो चुकी है, जो कि गांव में अभी तक कोई जिम नहीं आई है। और बड़े स्कूल के लिए NCC चाहिए हमें, जो कि हमारे गांव